मेरा देश महान। धन्य है वह देश जहाँ के नागरिक अपने देश से प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे देश को उन्नति की ऊंचाइयों को छूने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ऐसे देश प्रेमी अपने देश को महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देश के नेताओं से, उनकी कार्य प्रणाली से उन्हें रोष हो सकता है, परंतु ये ऐसा कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते जिससे उनके देश का सिर विश्व में दूसरे राष्ट्रों के समक्ष झुक जाए। यहाँ मैं जापान देश की बात कर रही हूँ, जो विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सन 1945 में मित्र देशों ने उनके दो प्रदेशों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए थे। फलस्वरूप जापान के अनेक निर्दोष नागरिक काल कवलित हो गए और अनेक लोग अपाहिज हो गए थे। इतना सब होने पर जापान के लोगों ने हार नहीं मानी। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह देश अग्रणी है, इसलिए इसका लोहा पूरा विश्व मानता है। उनकी बनाई हुई वस्तुएं पूरे विश्व में प्रयोग की जाती हैं। अपने देश जापान को दूसरों के सामने न झुकने देने वाली यह कथा बहुत बार पढ़ी है। इसे पढ़कर, इस पर विचार करके उनकी देशभक्ति पर सचमुच गर्व होता है। आप सुधीजनों की नज़र में भी यह घटना अवश्य आई होगी। घटना कुछ इस प्रकार है। जापान में ट्रेन की सीट फटी हुई थी। एक जापानी नागरिक ने अपने बैग से सुई धागा निकाला और सीट की सिलाई करने लगा। एक भारतीय नागरिक भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने पूछा, क्या आप रेलवे के कर्मचारी हैं? उसने कहा, नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ। इस ट्रेन में हर रोज अप डाउन करता हूँ। जाते वक्त इस सीट की खस्ता हालत देखकर वापस आते वक्त बाजार से सुई धागा खरीद कर लाया हूँ। मुझे लग रहा था यदि कोई विदेशी नागरिक इस फटी सीट को देखेगा तो मेरे देश का अपमान होगा ना। यह सोचकर मैं इस सीट की सिलाई कर रहा हूँ। जो नागरिक देश की इज्जत अपनी इज्जत समझता हो, जिस देश के नागरिक की सोच इतनी महान हो, वह देश विकसित और महान बन ही जाता है। जापान आज इतना विकसित हो चुका है कि हम उससे बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं। इस घटना का उल्लेख करने का तात्पर्य यही है कि अपने देश को प्यार करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जापान के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। वे लोग हमारे देशवासियों की तरह नित्य प्रतिदिन हड़ताल करके काम नहीं ठप करते, चक्का जाम नहीं करते, अपितु वे काली पट्टी बांधकर और अधिक उत्पादन करते हैं। वे अपने नेताओं को इस प्रकार सकारात्मक चुनौती देते हैं। हमारे देश में हर समस्या को बड़े ही सामान्य तरीके से लिया जाता है, इसलिए हमारे देशवासी मेरा भारत महान का नारा लगाकर, इस विषय पर लेख लिखकर, भाषण देकर, टीवी डिबेट में हिस्सा लेकर या पोस्टर लगाकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लेते हैं। वे यह सोच लेते हैं कि उन्होंने देश को महान बना दिया। बस इतने मात्र से ही वे अपना दायित्व पूर्ण हो गया समझ लेते हैं। यह सोच ही वास्तव में गलत है। देश को महान बनाने के लिए इन सब टोटकों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी सोच की अग्नि को भड़काना होता है। उसके लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। केवल जबानी जमा खर्च कर देने से देश की उन्नति नहीं होती। जब सभी देशवासी मिलजुल कर साझा प्रयत्न करते हैं, तभी देश आसमान छूने के योग्य बन सकता है तथा विश्व वंदनीय बन सकता है।